हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ब्लू जेट हेल्थकेयर फार्मास्यूटिकल और हेल्थकेयर इंग्रेडिएंट्स बनाने के बिजनेस में है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम से भी हमने बातचीत की है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और ये वीडियो जरूर देखिए। और हमारा आईपीओ वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 25 अक्टूबर को और क्लोज होगा ऑन 27 अक्टूबर 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है रुपीज 840.27 करोड़ रुपीज। ये एक प्योर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल इशू है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 329 टू 346 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 1 नवंबर। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 6 नवंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को इस ऑफर के थ्रू कोई भी प्रोसीड्स नहीं अलॉट होंगे। इस इशू के सारे प्रोसीड्स सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1968 में। ब्लू जेट हेल्थकेयर एक प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल हेल्थकेयर इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएरी कंपनी है। इनकी 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो हैं नंबर 1 कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड नंबर 3 फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट सीटी स्कैन्स और एमआरआई के प्रोसेस में यूज होते हैं। ये डाइस की तरह काम करते हैं जो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे एमआरआई में क्लियर इमेजेस कैप्चर हों। कंपनी की एक और खास बात यह है कि इन्होंने इंडिया में सैकरिन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लॉन्च किए थे। इनकी महाराष्ट्र में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एज ऑफ जून 30, 2023, these facilities have annual installed capacities of 200.60 KL, 607.30 KL and 213 KL respectively। चलिए अब इस कंपनी की इंडस्ट्री की क्या प्रोजेक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। As of June 2023, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री की एस्टिमेटेड वैल्यू थी $1,381.54 बिलियन। जून 2027 तक ये एंटिसिपेटेड है कि ये 5 to 6% केगर से 1,700 to 1,750 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगी। इंडिया और ब्राजील फिलहाल कंबाइन 3.83% से इस मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। द नंबर इज लाइकली टू ग्रो एट अ रोबस्ट 10 to 11% केगर बिटवीन जून 2023 एंड जून 2027। वहीं कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर्मुलेशंस की बात करें तो एज ऑफ जून 2023 एनुअल टर्नओवर में इस इंडस्ट्री का टोटल मार्केट साइज $5.9 बिलियन था। यह एंटिसिपेटेड है कि यह मार्केट 6 to 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी बिटवीन द ईयर्स 2023 and 2025, primarily driven by increased volume. In a similar manner, as of 2023, the global high-intensity sweetener market had an estimated value ranging from $2.9 billion to $3.0 billion. अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। The revenue from operations was reported at 720.98 crore rupees for FY23 against 683.47 crore rupees in FY22 and 498.93 crore rupees in FY21, up by 5.49% in 1 year and 44.51% in 2 years. EBITDA amounted to 219.08 crore rupees for FY23 against 249.26 crore rupees in FY22 and 206.05 crore rupees in FY21, down by 12.11% in 1 year and up by 6.32% in 2 years. PAT was marked at 160.02 crore rupees for FY23 against 181.59 crore rupees in FY22 and 135.79 crore rupees in FY21, down by 11.888% in 1 year and up by 17.84% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 862.06 crore rupees against 713.37 crore rupees in FY22 and 536.27 crore rupees in FY21, up by 20.84% in 1 year and 60.75% in 2 years. Share capital for FY23 was 34.69 crore rupees against 34.69 crore rupees in FY22 and 9.91 crore rupees in FY21, up by 0% in 1 year and 250.05% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 180.58 crore rupees against 191.83 crore rupees in FY22 and 196.45 crore rupees in FY21, down by 5.86% in 1 year and 8.08% in 2 years. अब हर कंपनी से जुड़ी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो होती ही है। पहले हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे।
कंपनी इंडिया की कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में से एक है। इनकी प्रेजेंस काफी नीश कैटेगरीज में है। इनके कस्टमर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है और इन्होंने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इनका फोकस स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पर है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को रेगुलेटरी अक्रेडिटेशंस मिली हैं और इनकी मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है। अब रिस्क भी डिस्कस करते हैं। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हैं। कंपनी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स पर रिलायंट है फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। द कंपनी इज ऑल्सो एक्सपोज टू काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। कंपनी को काफी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ भी डील करना पड़ता है। अगर कस्टमर की तरफ से प्राइसिंग प्रेशर कंपनी पर पड़ा तो ये ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू इंक्रीज प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है। And lastly, the company is entitled to certain incentive schemes for exports. Any decrease in or discontinuation of such schemes may affect the results of operations. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then do like it and share it with your friends and family. और हाँ, क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।